मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का MMDP यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। अब हम आज जैसा कि पढ़ाने चल रहे हैं नंबर सिस्टम या संख्या क्या है, जिसमें हम बताएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टोइन प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा परिमेय जुड़वा अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, सब जितनी संख्या है सम विषम सब संख्या के बारे में, केवल संख्या के बारे में वीडियो में पूरी जानकारी रहेगी। तो आज हम केवल संख्या बताने चल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चैप्टर है नंबर सिस्टम, यानी कि चैप्टर हमारा है संख्या पद्धति। चैप्टर है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में आज हम केवल आपको बताएंगे क्या, ये संख्या के बारे में, बस केवल क्या बताएंगे, संख्या के बारे में। तो देखिए, ये पहले संख्या क्या है, कितने प्रकार की है, कैसी संख्या है, इसके बारे में सुन लीजिए। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा संख्या, तो ये संख्या देखो, अगर इसको हम विभाजित करते हैं तो ये संख्या होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली संख्या जो होगी वो होगी वास्तविक संख्या। वो क्या होगी? वास्तविक संख्या, और जिसे कहा जाता है रियल नंबर। जिसे क्या कहा जाता है? रियल नंबर। और दूसरी संख्या जो होगी वो होगी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जिसे कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। जिसे कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। जिसे कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। तो हम आपको वास्तविक संख्या में तो बहुत बताएंगे, लेकिन रियल, ये काल्पनिक संख्या, थोड़ी बात जो है काल्पनिक संख्या के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, हम नंबर 2 जो है काल्पनिक संख्या में हल्का से बताते हैं, उसके बाद तब बताएंगे क्या आपको वास्तविक संख्या के बारे में, काल्पनिक संख्या। अब आप लोग ये बात का दिमाग में विचार कर रहे होंगे कि ये काल्पनिक संख्या क्या है। ऐसी संख्या जो होती तो है मगर होती नहीं है, मतलब मगर दिखती नहीं है, वो संख्या होती है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर होती है। जैसे कि अगर आप पानी में लाइन खींचते हैं तो पानी में तो आप लकीर, जिसे लकीर कहा जाता है, लाइन तो खींचते हैं, लकीर तो खींचते हैं, लेकिन लकीर नहीं दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से इमेजिनरी नंबर जो होता है, इमेजिनरी नंबर होता तो है मगर दिखाई नहीं पड़ता। याद करो यारों, आप लोगों को पता होगा कि जब कभी -√16 या -√1 या -√21 कुछ भी आ जाता था तो क्लास के सर जी क्या बता देते थे कि ये संख्या क्या है? अमान्य है। बताया जाता था कि नहीं बताया जाता था? बताया जाता था ये संख्या क्या है? अमान्य है। बस आज हम इसी के बारे में बताएंगे, बस थोड़ा सा। और हमारा जो मुद्दा है संख्या पद्धति का वास्तविक संख्या, इसके बारे में विधिवत बताएंगे, बाकायदा बताएंगे। तो अमान्य है, तो अमान्य क्या है? अमान्य का मतलब गणितज्ञों ने इसको ऐसे बताया कि ऐसे अमान्य कह देना सही बात नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जो -√, होता है, -√1 का मान इन्होंने क्या बता दिया? आई बताया। अब पूछोगे क्यों स्पेशली आई ही इसका नाम रखे? इसका नाम आई इसलिए रखे क्योंकि काल्पनिक संख्या की जो इंग्लिश होती है इमेजिनरी नंबर में, आई फर्स्ट जो पहली जो स्पेलिंग होती है आई, इसलिए यहाँ पर इमेजिनरी रखा गया। आई में इमेजिनरी में आई पहला स्थान नाम रख दिया गया। और इसका जब गणितज्ञों ने वर्ग किया, स्क्वायर किया, तो पाया कि -√a मतलब केवल -1 का मान क्या निकल के आता है? केवल आई स्क्वायर। और फिर जब इसका क्यूब किया तो इधर -i हो जाता है और इधर i की घाते 3 हो जाता है। और जब एक नंबर पाया, कब? जब एक
4 बार इसका स्क्वायर, मतलब 4 बार इसका 4 घात लगाया तब एक इसको रियल संख्या प्राप्त हुई। तो बस यही तक हमको केवल बताना है। प्रश्न आ जाए कि आप काल्पनिक संख्या बताइए, तो जिसमें आई लगा रहेगा जान लीजिए वो काल्पनिक संख्या है, और जिसमें जो अंडर रूट में माइनस में रहेगा वो भी क्या रहेगा, काल्पनिक संख्या रहेगा। बस काल्पनिक संख्या में बस इतना ही। अब हम आपको बताने चल रहे हैं इसका जो पहला भाग था, क्या भाग था, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में बहुत आराम से देखिए। अब हम बताने चल रहे हैं क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर। अब हम यही आपको बताएंगे, रियल नंबर। अब देखिए ये रियल नंबर कितने प्रकार का है। देखिए हम थोड़ा इसको आप लोगों को थोड़ा दूसरे हिसाब किताब से बताएंगे ताकि आप लोगों को कोई भ्रम ना रह जाए, देखिए हम वास्तविक संख्या को, देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक हम नंबर लाइन खींचते हैं, एक क्या खींच देते हैं, नंबर लाइन खींचते हैं। जो संख्याएं नंबर लाइन पर प्रस्तुत की जाती हैं वो सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। जो सभी संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित व्यक्त की जा सकती हैं वो सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देखिए हम नंबर लाइन अगर प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर हमने जीरो से प्रारंभ करते हैं, जीरो, और उसके बाद 1, जीरो के दाहिनी तरफ जाते हैं तो सब संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। सब की सब संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। और जीरो के बाएं अगर जाते हैं तो सब संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। सब संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। सब की सब संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक। इधर प्लस इन्फिनेटिव तक, इनफाइनाइट तक जाता है, या इधर निगेटिव इन्फिनेटिव तक जाता है। तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये जो वास्तविक संख्या को अगर विभाजित किया गया है तो कितनी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में विभाजित कर दिया गया है। देखिए पहली कैटेगरी जो होती है वो क्या हो गई, धनात्मक संख्या। क्या हो गई, धनात्मक संख्या। और दूसरी कैटेगरी जो हो गई वो हो गई ऋणात्मक संख्या। क्या हो गई, ऋणात्मक संख्या। क्या हो गई, ऋणात्मक संख्या। और तीसरी कैटेगरी जो हो गई, तीसरी कैटेगरी जो हो गई वो शून्य संख्या। क्या हो गई, शून्य संख्या। शून्य संख्या। तो ये कितने भागों में विभक्त हो गई, 3 भागों में विभक्त हो गई। एक धनात्मक संख्या, एक शून्य संख्या और एक ऋणात्मक संख्या। और देखिए ध्यान से, जिसमें इसको इंग्लिश में अगर जानना चाहते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर होता है, ये 0 होता है और ये नेगेटिव नंबर होता है। और सुनिए, ये देखिए ये जितने दिखाई दे रहे हैं, जो पूरे अंक में हैं, जो पूरे गिनती में हैं, उन्हें कहा जाता है इंटीजर। ये पूरे को क्या कहा जाता है, इन सबको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाता है इंटीजर। क्या कहा जाता है, इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। क्या कहा जाता है, पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है प्लस वाला भी होता है, 0 भी पूर्णांक होता है, और क्या माइनस वाला भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। इन्हें कहा जाता है पूर्णांक। अब हम देखिए, अब हमने बताया पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक संख्या जो होती है वो क्या होती है, इंटीजर नंबर जो होता है वो क्या होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो या खुद शून्य हो, सब की सब क्या होती है, इंटीजर होते हैं। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इनको छोड़ते हैं, अभी बात इनको हम छोड़ते हैं, किसको, ऋणात्मक संख्या को, और उसके बाद इनको भी हम छोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं किस पर, धनात्मक संख्या पर। बात हम करते हैं किस पर, धनात्मक संख्या पर। तो चलिए हम धनात्मक संख्या पर ही आराम से बात करना प्रारंभ करते हैं। ये धनात्मक संख्या के प्रकार में बताने चल रहे हैं। देखिए ध्यान से, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अभी देखिए जो आप लोगों को समस्या रहती है वो समस्या एकदम से दूर होगी। एक एक प्रश्न भी बना के हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। हम बात करेंगे किस पर, वास्तविक संख्या के एक प्रकार जो है धनात्मक संख्या पर। केवल अभी हम बात करेंगे किस पर, धनात्मक संख्या पर। तो धनात्मक संख्या जो होती है वो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाटा। और बात करिए
कुछ लोग बताते हैं कि जीरो कैसी संख्या है, जीरो ना ही धनात्मक संख्या है और जीरो ना ही ऋणात्मक संख्या है। जीरो के दाहिनी तरफ जितनी संख्याएं हैं सब धनात्मक हैं और जीरो के बाएं जितनी संख्याएं हैं सब क्या हैं, ऋणात्मक हैं। अतः जीरो ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है, वह एक खुद का सदस्य है, उसका उस संख्या का नाम जो है वो शून्य संख्या है। तो आगे हम बताने चल रहे हैं धनात्मक संख्या में। देखिए अगर हम ऐसे कुछ लाइनें खींच दें, देखिए ऐसे हम कुछ अगर हम लाइनें खींच दें तो आपसे कह दें कि आप इन लाइनों को गिनना प्रारंभ करिए, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर हम कह दें कि इन लाइनों को गिनना प्रारंभ करिए तो आप गिनेंगे, कहाँ से गिनेंगे? अगर हम रखते हैं तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि गिनेंगे कहाँ से? 1 2 से गिनेंगे ना। तो इससे आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि जो धनात्मक संख्या की पहली संख्या है उसका नाम हमने रख दिया। अब जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से गिनना शुरू किए तो हमको क्या चाहिए? इसका कुछ नाम रखना चाहिए। हमको क्या चाहिए? इसका कुछ नामकरण करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है बिना नामकरण के कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। जैसे मान के चलिए कि आपके परिवार के सदस्य में कम से कम अगर आपके बाबा जी हैं, बाबा जी ने आपके पिताजी का नाम कुछ नहीं रखा, आपके पिताजी ने आपका नाम कुछ नहीं रखा, या बाबा जी के जो लड़के हैं आपके चाचा का भी किसी का भी नाम नहीं रखा, तो बाबा जी आपके पिताजी आपके बाबा मतलब किसी समूह में सब परिवार इकट्ठा है और उस परिवार में किसी का कुछ नाम नहीं रखा गया है, तो आपके बाबा जी अगर किसी को स्पेशल किसी को बुलाना चाहते हैं तो क्या वह कोई सुन सकता है? आएगा जिसको बुलाना चाहते हैं? नहीं आएगा ना। तो उसी प्रकार से ये जो संख्याएं हैं इनका भी नाम है और नाम से आपके दिमाग में उनका गुण आ जाना चाहिए कि यही है। ये समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? ये बात समझ में आइए, ये और कुछ नहीं है बल्कि क्या है? नाम है। नाम से इनका क्या आ जाना चाहिए? गुण आ जाना चाहिए। जो हमने गुण अभी क्या बताया है कि गिनती अगर शुरू करते हैं कहाँ से? 1 2 3 4 5, मतलब 1 से शुरू करते हैं, तो इसका नाम हमने रख दिया प्राकृतिक संख्या। इसका नाम हमने क्या रख दिया? प्राकृतिक संख्या, यानी कि इसका नाम हमने क्या रख दिया? प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर। जहां से देखिए नेचुरल नंबर को प्रदर्शित किया जाता है यन से। यन बराबर होता गिनती जहां से शुरू होती है और चाहे जहां तक जो गणना के काम में आती है वही क्या हो, जो गिनतियां जो अंक गणना के काम में आते हैं वो अंक क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। जो गिनती के काम में आते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट प्लस इन्फिनेटिव तक की ये सब संख्याएं क्या हो जाएंगी? नेचुरल नंबर। क्या हो जाएंगी? नेचुरल नंबर। और अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ जाते हैं? अपने इलाका में अगला नंबर हम बताने चल रहे हैं। देखिए अब नंबर 2 पे हम बताने चल रहे हैं। क्या? देखिए अगर हमको सुनिए ध्यान से, सुनिए क्या सुनिए, अगर हमको 10 लिखना है, 11 12 20 लिखना है, 30 लिखना है, 40 लिखना है तो समस्या होगी। तो इसलिए अब हम दूसरे नंबर पे क्या बताने चल रहे हैं? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या है? जिसे कहा जाता है होल नंबर। जिसे क्या कहा जाता है? होल नंबर। चलिए इस होल नंबर के बारे में सुन लीजिए। बस होल नंबर ऐसी संख्या जिसमें केवल जीरो को क्या कर दिया जाए, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। जीरो से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। जीरो से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं या पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आशा करते हैं कि पूर्ण संख्या भी आप लोगों को क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। लेकिन सुन लीजिए परीक्षा में क्या आता है? परीक्षा में आता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं?
तो हाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। और क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? नहीं होती हैं, क्योंकि ये 0 प्राकृतिक संख्या है नहीं है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि क्या 0 पूर्णांक है? हाँ 0 पूर्णांक है। क्या 1 पूर्णांक है? हाँ 1 पूर्णांक है। क्या -1 पूर्णांक है? हाँ -1 पूर्णांक है। लेकिन कह दिया जाए कि क्या -1 प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं, -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसीलिए स्पेशली हमने कहा कि आप लोगों को पॉजिटिव नंबर के बारे में बताने चल रहे हैं या धनात्मक संख्या के बारे में बताने चल रहे हैं। इसीलिए स्पेशली कहा, अगर कह दिया जाए कि क्या -100 प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, -100 जो होगा वो ना ही प्राकृतिक संख्या है और ना ही पूर्ण संख्या है। बस वो केवल क्या है? वो एक पूर्णांक है। वो एक क्या है? पूर्णांक है। वो एक इंटीजर है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर तो जरूर कर दीजिए। जितना ज़्यादा शेयर रहेगा, जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, उतने अच्छे से हम वीडियो बनाते रहेंगे, उतने अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। और कमेंट में भी बताते रहिएगा। और जो मैं कम्युनिटी में भेजता हूं प्रश्न, तो बहुत बच्चे गलत लगाते हैं। तो आज हमने सोचा कि ये केवल संख्या के बारे में ही एक वीडियो क्यों ना बना दें। सभी छात्र बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और यारो एक बात और सुन लीजिए कि मैथ स्टडी बाय दीपक यादव एक हमारा यूट्यूब चैनल है, मैथ स्टडी बाय दीपक यादव, जिस पर हम केवल हाई स्कूल, इंटर, 9th 10th की मैथ की तैयारी करवाते हैं। अगर जो छात्र इच्छुक होगा, इस पर केवल वही चलता है, हाई स्कूल, 9th 10th की मैथ। और लिंक दे देंगे, लिंक भी हम इस चैनल का लिंक दे देंगे। उस पर जाकर जो तैयारी करने के इच्छुक हैं हाई स्कूल, 9th 10th 12th की, तो वो इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। और कंपटीशन की तैयारी के लिए ये चैनल है, जो चैनल पे आप लोग देख रहे हो, MDP पुर पर है बस। और का मिटावे वाला काम है, वो ना उठा लीजिए। ते रोका था वीडियो। मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल को भी आप लोग क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस आगे हम बताते हैं। देखिए आगे हम क्या बताने चल रहे हैं, आराम आराम से एकदम बताते रहेंगे। देखिए जैसे एक बात हमने लिखा कि एक पाई खींचा, एक लाइन ये खींचा, तो एक लाइन ये बताइए क्या ये लाइन जोड़ा बना रही है? क्या ये लाइन कपल बना रही है? कपल जोड़ा तो नहीं बना रही है ना। अगर इस पर हमने एक लाइन खींचा तो अब ये दोनों मिलकर जोड़ा बना दी। फिर ये 3 लाइन खींचा तो फिर तीनों मिलकर जोड़ा नहीं बना रही है। फिर ये जोड़ा बना रही है, नहीं जोड़ा बना रही है, बना रही है, नहीं जोड़ा बना रही। तो इससे कुछ समझ में बात आ रही है कि ये पहली वाली लाइन पे तो 1 होता है, दूसरी वाली लाइन पे 2 जो जोड़ा बना रही है, जोड़ा नहीं बना रही, यहाँ पर 3 है, जिस पर जोड़ा बन रहा है 4 है, जिस पर जोड़ा नहीं बन रहा है 5 है, जिस पर जोड़ा बन रहा है 6 है, जिस पर जोड़ा नहीं बन रहा है 7 है, जिस पर जोड़ा बन रहा है 8 है। ऐसे क्रम चलता रहेगा। तो इन लोगों का भी हमको क्या रख देना चाहिए? नाम रख देना चाहिए, जो जोड़ा बना रही हैं और जो जोड़ा नहीं बना रही हैं। तो जो जोड़ा बना रही हैं उनका नाम हमने रख दिया सम संख्या। जो जोड़ा बना रही हैं उनका नाम हमने क्या रख दिया? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। जो जोड़ा बना रही हैं उनका नाम हमने क्या रख दिया? इवन नंबर। और जो जोड़ा नहीं बना रही हैं उनका नाम हमने रख दिया विषम संख्या। क्या नाम रख दिया? विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर जो जोड़ा नहीं बना रही हैं उनका नाम हमने क्या रख दिया? ऑड नंबर। और उसके बाद अगला नंबर देखिए सम संख्या। अब आप लोगों को याद करिए जोड़ा कब बनता है? जब कम से कम 2 संख्याएं सम्मिलित हों, यानी कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, जो संख्या 2 से
कट जाती है वो क्या, जो संख्या 2 से कंपोजिट हो जाती है या कट जाती है, विभक्त हो जाती है, वो संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, नहीं कटती, वो संख्या विषम संख्या होती है। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं तो इसका एग्जाम्पल जो होगा, सम संख्या का 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब डॉट डॉट, ये सब संख्याएं क्या हो जाएंगी, सम संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। और ये देखिए 1 विषम संख्या के अंतर्गत आ जाता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट, ये सब संख्याएं किसके अंतर्गत आ जाती हैं, विषम संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सम विषम का भी माजरा समाप्त हुआ होगा। और बात सुनिए, अभी एक बात और सुन लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अभी हम और भी बताएंगे, ध्यान दीजिए, बहुत मजेदार बात बताएंगे। अभी एकदम संख्या जो है, संख्या कैसे समाप्त होती है, संख्या के बारे में आप लोग एकदम विधिवत जान जाएंगे। और ये सब संख्या किस संख्या के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, सब धनात्मक संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। सब किसके बारे में बात कर रहे हैं, धनात्मक संख्या के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, दूसरी और कोई संख्या के बारे में बात नहीं हम कर रहे हैं। चलिए अब हम एक सिस्टम देखिए, हम क्या कुछ लिखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिखा एक का अगर हम फैक्टर निकालते हैं, एक का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक का केवल एक ही गुणनखंड होता। यारों अगर आप टेट सीटेट का पेपर देने जाएंगे तो एक सवाल गुणनखंड वाला जरूर आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, वहां पर हम सब सवाल बाद में कैसे लगवाएंगे दिखाएंगे। अगर 2 लिखते हैं तो 2 का गुणनखंड जो होता है वो क्या होता है, एक होता है और खुद क्या होता है, 2 होता है। 2 1 से विभाजित होता है या फिर खुद 2 से विभाजित होता है। रही बात 3 की तो 3 1 से विभाजित होता है और खुद 3 से विभाजित होता है। वहीं बात 4 की, 4 जो होता है 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है और 4 से कट जाता है। 5 से बात की जाए तो 5 जो होता है 1 से कट रहा है और 5 से। 6 की बात की जाए तो 6 कट किसके रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है। 7 की अगर बातचीत की जाए तो 7 1 से कट रहा है और किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है। 8 की अगर बात की जाए तो 8 1 से, 2 से, 4 से और किससे, 8 से। 9 की बात की जाए तो 1 से, 3 से और 9 से। 10 की बात की जाए तो 10 किससे, 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। 11 की बात की जाए तो 11 1 से और किससे, 11 से। तो ये हमारा बताने का यहाँ पर कुछ मकसद है। देखिए इसमें एक इकलौती संख्या ऐसी है जो केवल एक संख्या से विभाजित हो रही है, वो क्या है, 1। तो अभी इसका नाम अभी कुछ देर बाद हम बताते हैं इसका नाम क्या रहेगा, तब तक आप लोग विचार कीजिए या कमेंट में बताइए इसका नाम क्या होना चाहिए। और उसके बाद हम इस पर आते हैं कि कुछ ऐसी संख्याएं हैं कि जो केवल 2 ही संख्याओं से कट रही हैं। जैसे देखिए ये 2 जो है ये केवल कितनी संख्या से कट रही है, केवल 2 संख्या से कट रही है। और उसके बाद ये 3 के बारे में अगर बात करिए तो ये 3 भी केवल 2 संख्या से कट रही है। और ये 5 भी केवल 2 संख्या से कट रही है। और ये 7 भी केवल 2 संख्या से कट रही है। और 11 भी केवल 2 संख्या से कट रही है ना। आगे 13 भी होगा, 17 भी होगा। तो देखिए ऐसी कि और बाकी बच जो संख्या रही है वो 2 से अधिक संख्याओं से कट रही हैं, 2 से अधिक संख्याओं से कट रही हैं। तो इनका भी हमको क्या कर देना चाहिए, नाम रख देना चाहिए। जो संख्याएं स्पेशली 2 संख्या से ही कटती हों, यानी कि खुद से कटती हों। देखिए खुद से 1 से, खुद से 1 से, खुद से 1 से, इधर देखिए खुद से 1 से, खुद से कटती हो और 1 से कटती हो, उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, उन सभी संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। उन सभी संख्याओं को कहते हैं प्राइम नंबर।
तो प्राइम नंबर का अगर हम एग्जाम्पल दें तो प्राइम नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है, 2 हो गया सबसे छोटी प्राइम नंबर 2। हमने बताया डिफिनेशन बताया कि जो खुद से कटे और एक से कटे, एक तो खुद से कट रही लेकिन दूसरे और किसी से नहीं कट रही ना, इसलिए भी इसको हम छोड़े। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 दिख रहा है, उसके बाद 7, उसके बाद 11, ऐसे डॉट डॉट ऐसे संख्याएं हो जाएंगी। और जो संख्याएं 2 से अधिक संख्याओं से कट रही हैं उनका क्या नाम रख देना चाहिए, उनका नाम रख देना चाहिए भाज्य संख्या। उनका क्या नाम रख देना चाहिए, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, यानी कि कंपोजिट नंबर, इनका नाम क्या हमें रख देना चाहिए, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर में आता है कि देखिए कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर की बात की जाए तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 12 है, डॉट डॉट डॉट, है ना भाई। कितने लोग इस 9 को बताते हैं कि अभाज्य संख्या नहीं यारों, ये विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। पहले विषम संख्या और अभाज्य संख्या का अंतर समझ लीजिए। विषम संख्या केवल जो जोड़ा नहीं बनाती है वो संख्या विषम संख्या होती है, लेकिन अभाज्य संख्या जो खुद से कटे और किससे कटे, एक से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। तो विषम संख्या नहीं होगी। आपका 15 भी जो विषम संख्या तो है लेकिन भाज्य संख्या है। हमने अभी कुछ दिन पहले पूछा था कि सबसे छोटी कंपोजिट या भाज्य विषम संख्या बताइए, तो लोगों ने बहुत गलत उत्तर दिया। उसका उत्तर अब आ जाना चाहिए, उसका उत्तर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो इस प्रकार से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहा जाता है, सॉरी अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को ही क्या कहा जाता है, एक और नाम इसका दिया जाता है, रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। प्राइम नंबर को ही रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बात भी समझ में आ गई होगी। एक बात आप लोग और भी सीख लीजिए, समझ लीजिए। कौन सी बात है कि आपने जब फैक्टर देखा, क्योंकि टेट सीटेट वाली जब पढ़ाई होगी तो फैक्टर में भी आपको बहुत समस्या होगी। तो ये चीज़ आपने फैक्टर में क्या एकदम नंबर जो है, संख्या जो है, आज एकदम धज्जियां उड़ जाएगी संख्या की। फैक्टर अगर हम देखते हैं तो फैक्टर आधे से ज़्यादा नहीं होता। फैक्टर जो है आधे के बाद फैक्टर नहीं होता। अगर होता भी है तो वो खुद संख्या रहती है, खुद संख्या रहती है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे 6 में आधे के बाद देखिए 3 तक तो फैक्टर कई 3 हुए, लेकिन उसके बाद इकलौती खुद क्या है, संख्या है। तो आधे के बाद जो फैक्टर होगा उसकी केवल एक फैक्टर होगा, केवल खुद संख्या रहेगी। ये भी बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम जब पढ़ाएंगे सवाल, जो प्रश्न जब बताएंगे तो इन सब बातों का भी वहां पर जिक्र करेंगे। इसमें केवल संख्या के बारे में बता रहे हैं। अब हम आगे बताने चल रहे हैं। आगे देखिए, वो भी बहुत लोग परेशान रहते हैं कैसे, उसको भी बताने चल रहे हैं। अब हम थोड़ा भिन्न के बारे में बता दें। भिन्न के बारे में बता दें, भिन्न क्या है। तो भिन्न के बारे में अगर हम बताना चाहें तो देखिए, अगर मान के चलिए किसी घर में 8 सदस्य हैं, किसी घर में कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। टोटल कितने सदस्य हैं, टोटल 8 सदस्य हैं। और कह दिया जाए कि सबको बराबर बराबर हिस्सों में हिस्सों में बांट दिया जाए तो पहले सदस्य का कितना हिस्सा होगा। तो कुल कितने सदस्य हैं, 8, और इनका हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/8। इनका भी हिस्सा 1/8, इनका भी हिस्सा 1/8, 1/8। यानी कि फ्रैक्शन जो होता है वो 1 का क्या होता है, बंटवारा होता है। फ्रैक्शन जो होता है वो 1 का क्या होता है, बंटवारा होता है। फ्रैक्शन में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है,
एक होती है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, एक का क्या होता है, बंटवारा होता है, और एक के गुणज भी होते हैं। अब एक का गुणज कह दो 2 भी तो आता है, हाँ आता है। कहोगे कि 8/2 कह दे 2 चौका 8 4 भी आता, हाँ आता है। लेकिन 4 जो होता है वो एक का क्या है, गुणज होता है, वो एक का क्या होता है, गुना होता है। इसलिए फ्रैक्शन जो होता है एक में क्या होता है, बंटवारा होता है। तो जितने भी रियल नंबर हैं, जितने रियल नंबर हैं सब क्या है, फ्रैक्शन है, लेकिन एक को छोड़कर। जितने भी रियल नंबर, हमने बताया कि जितनी भी जो सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके वो सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। तो एक संख्या को छोड़कर कौन सी वो संख्या है अभी हम बताते हैं। जितने रियल नंबर हैं सब क्या है, फ्रैक्शन है। लेकिन कौन ऐसा रियल नंबर है जो फ्रैक्शन नहीं है, वीडियो में आप लोग बने रहिए उसको देखने के लिए। तो चलिए आगे हम बढ़िया से बताते हैं। जैसे हमने कह दिया कि 1 और 5, क्या 1 और 2 लिखा, क्या 1 और 1 क्या फ्रैक्शन है, हाँ 1 बराबर 1/1 हम लिख सकते हैं, और 2 बराबर भी 2/1 लिख सकते हैं। इसलिए ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। ये भी क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है। अब कह दे कि 1 और 2 के बीच में कितनी भिन्न है, तो संभवतः अभी आप नहीं बता सकते, लेकिन हम बता रहे हैं, अभी बता ले जाएंगे। क्योंकि 1 और 2 याद करिए अपनी पटरी, देखिए पटरी, पटरी में यहाँ ऐसे 1 लिखा रहता है और यहाँ क्या 2, और उनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खुद 0 हो जाता है, 10 खुद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसे बना रहता है। और यहाँ पर क्या होता है 1.1 1.2, मतलब बड़ा बड़ा लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है 1.1, और यहाँ पर 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 और खुद 2 हो जाता है। 8 9 10 जब आता है तो क्या हो जाता है, खुद 2 हो जाता है। यारों इतना समझ में आ गया। तो अब कहोगे कि 1 और 2 के बीच में 10 फ्रैक्शन, अभी रुको 10 फ्रैक्शन कैसे कह दिए भाई। अब देखिए हम 1.2 उठाएं और उसके बाद 1.3, तो इनके बीच में भी तो 10 बन जाएगा, क्योंकि 1.21 बन के 1.22 1.23 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप फिर इनके भी, तो यानी कि आप बता ये सकते हैं कि एक फ्रैक्शन के बीच में, दो संख्याओं के बीच में अनंत फ्रैक्शन, अनंत भिन्न होती है। क्या होती है, अनेक भिन्न होती है, अनंत भिन्न होती है। तो ध्यान से देखिएगा। अब जो भिन्न है, अब हम अभी देखिए क्या बताने वाले हैं। अभी देखिए निष्कर्ष बताने वाले हैं आप लोगों को, एकदम निष्कर्ष। पहले ये नहीं बता रहे हैं कि इसी संख्या को हम बताएंगे, पहले हम आपको व्यवस्थित कर रहे हैं, तब निष्कर्ष आप लोग खुद जान जाएंगे। अभी देखिए आप खुद, आपके मुख से निकल जाएगा कि ये संख्या, ये संख्या खुद निकल जाएगा। तब जानिए कि आपका पढ़ना सक्सेस हुआ। और शेयर कर दीजिए, शेयर तो कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए। और अब हम बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। मजे की बात यह है कि जैसे हमने कहा कि पहले 2-3 हम दशमलव रख देते हैं। 3 दशमलव के बारे में, पॉइंट के बारे में बताते हैं कि जैसे एक पॉइंट हम लिखा 0.18 और एक पॉइंट लिखा 0.18 पर बार, यानी कि 0.18181818 मतलब 1818 और एक और लिखा 0.180018001800 तो देखिए इसका हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 18/100 हो जाएगा। 18/100 का मतलब दोनों 18, 2 25 10, यानी कि 9/50 हो जाएगा। और इसका भी फ्रैक्शन हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 18/99। 9 दूनी 18 मतलब 2/11 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/11 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। और उसके बाद सुनिए, लेकिन इसका फ्रैक्शन आप नहीं बना सकते, इसका फ्रैक्शन आप नहीं बना सकते।
तो यारों याद करो, याद आएगा। अभी हमने बताया कि सब रियल नंबर केवल एक को छोड़कर नहीं तो सबका फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो अब हमको इनका क्या रख देना चाहिए, नाम रख देना चाहिए। इनका क्या रख देना चाहिए, नाम। लेकिन उस नाम से पहले एक और बात जान लीजिए, एक महत्वपूर्ण बात और जान लीजिए, क्योंकि ये भी बाधा डालेगा। हमने लिखा 1/0, क्या लिखा 1/0, यानी कि 0 से 1 में हम क्या कर रहे हैं, भाग। तो 0 1 जा 0 यानी कि 1, फिर 0 1 जा, देखिए 0 1 जा, फिर क्या आएगा 0 यानी कि 1, 0 1 जा 0 1। अब हम डॉट 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 डॉट, इधर देखिए डॉट 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 डॉट, क्या करेंगे 0 1 जा 0, फिर आएगा 1, यानी कि हम अगर अनंत के पास भी लेकर जाते हैं तब भी हमको क्या मिलता है, 1 ही रिमाइंडर मिलता है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि 1/0 का मान ही नहीं निकाल सकते। अब जब हम जिसका मान ही नहीं निकाल सकते तो उसको हम भिन्न बना सकते हैं, तो उसका भिन्न ही नहीं बनेगा। जिसका मान ही नहीं निकलेगा उसका भिन्न ही नहीं बनेगा। तो जहां 1/0, 8/0, 10/0, 1000/0, कुछ बाई 0 आ जाए तो वहां पर क्या लिखेंगे, उसका मान ही नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर प्रश्न में आ जाए कि 1/0, कम्युनिटी टैब में इसको भी हमने दिया, 1/0 का मान होगा, ऑप्शन में दे दिया जाए अनंत, ऑप्शन बी में दे दिया जाए कि अपरिभाषित, ऑप्शन सी दिया जाए कि डाटा अपर्याप्त, अब ऑप्शन डी दे दिया जाए 0, तो आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे अपरिभाषित, जिसका कोई मान नहीं निकाल सकते। और अनंत भी नहीं कह सकते, डाटा अपर्याप्त भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पूरा डाटा दिया है 1/0। एक भाग में हमें क्या चाहिए, एक भाग में हमें भाज्य चाहिए और क्या चाहिए, भाजक चाहिए, और दोनों हमको मिला है, तो कहाँ डाटा पर्याप्त हुआ। यारों इतनी बातें समझ में आ गई होगी, तो हमको पीछे चलना चाहिए। पीछे कहाँ, इनके पास आ जाना चाहिए। तो हम इनके पास जब आते हैं तो कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनका हम क्या नहीं लिख सकते, भिन्न नहीं लिख सकते। उन संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उन संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, या इरेशनल नंबर कहते हैं, या इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, अब इरेशनल नंबर कहते हैं, तो इरेशनल नंबर का बढ़िया एग्जाम्पल है, बता रहे हैं। बढ़िया एग्जाम्पल देखिए, 0.18001800180018 चार्ज डॉट डॉट, ये इरेशनल नंबर का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। और देखिए अंडर रूट की वो सभी संख्याएं जिसका रूट नहीं निकल सकता, सब की सब संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। और सुनिए, अंडर रूट की सभी संख्याओं के बारे में मैंने बातचीत किया, तो ध्यान दीजिए कि अगर कहीं अंडर रूट 2 लिखा है तो ये अपरिमेय संख्या है। अगर अंडर, यहाँ देखिए 3 मूल 16 लिखा है तो ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी हम नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पर 100 1000 यहाँ पर 8 लिखा गया है तब भी नहीं निकाल सकते। तो ये सब की सब संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। और जिनका हम फ्रैक्शन बना सकते हैं उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोले तो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या बोले तो रेशनल नंबर के बारे में बातचीत सुन लीजिए। वो सभी संख्याएं जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन बात सुनिए, लोग बताते हैं जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0। हमने तो 0 के, अब तो आप कह ही नहीं सकते कि q का मान 0 होना चाहिए, या हर का मान 0 होना चाहिए, या डिनोमिनेटर का मान 0 होना चाहिए। आपकी कहीं नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि 1/0 का हम मान ही नहीं निकाल सकते। जिसका मान ही नहीं निकाल सकते उसको क्या बता सकते हैं कि ये परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी। तो 1/0 जो होगा वो दोनों जगह लागू होगा।
परमेय भी में और अपरमेय भी में, यानी कि परमेय वाले में भी बाई जीरो नहीं होना चाहिए और परमेय वाले में भी बाई जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो परमेय संख्या में थोड़ा जान लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखिए परमेय संख्या सभी संख्याएं फ्रैक्शन की, जैसे 3/2, 22/7 और 3.14, ये सब क्या है परमेय संख्या। जैसे हमने लिखा स्क्वायर रूट यहाँ पर 4 लिखा तो इसका बराबर 2 होता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी परमेय संख्या। घनमूल यहाँ पर 27 लिखा, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी परमेय संख्या। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बात और सुन लीजिए, पाई जो होती है, पाई ऐसे बनी रहती है, पाई जो होती है ये अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन इसका मान जो 22/7 है ये परिमेय है। पूछो क्यों? क्योंकि अभी एक्यूरेट पाई का मान निकाला ही नहीं गया है। जिसका मान नहीं निकाला गया है उसको फ्रैक्शन में क्यों बदलेंगे? इसलिए पाई जो होती है वो क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। ये अनुमानित मान 22/7 3.14 बताया गया है, इसलिए ये सब क्या है परिमेय संख्या। तो इतनी बात आपको, हमको आशा है कि आप लोगों को इतनी बातें क्या हो गई होंगी समझ में आ गई होंगी। अभी रुकिए, अभी और कुछ बताना है। अभी पूरी संख्या की धज्जियां उड़ा देना, पूरी संख्या की धज्जियां उड़ा देना है। देखिए ध्यान से, केवल ध्यान पूर्वक देखिए। थोड़ा अंधेरा हो गया होगा लेकिन तब भी दिख रहा होगा। ध्यान पूर्वक केवल देखिए, पूरी संख्या की धज्जियां उड़ने वाली है। देखिए सुनिए केवल बस। अब जैसे मेरे यारों, अभी हमने एक के बारे में क्या बताया था? कुछ नहीं बताया था ना। तो सुनिए, एक क्या है? एक तो ना परिमेय है, परिमेय है, ना भाज्य है, ना अभाज्य है, ना भाज्य है और ना अभाज्य संख्या है। कौन? एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। यह एक इकलौती संख्या है और जीरो ना सम है और ना विषम संख्या। जीरो जो है ये केवल इकलौती संख्या एक है, और जीरो जो है ना सम है और ना ही क्या है विषम है। जीरो ना सम है ना विषम है। कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। अभी कितने छात्र ये पूछते हैं कि प्रथम दो सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, तो क्या आप ये बताते हैं 0 + 2 = 2 ये प्रथम दो सम संख्याओं का योगफल है? कभी नहीं बताते हो। आप क्या बताते हो? 2 + 4 = कितना? 6। तो इसलिए जीरो जो है वो क्या है ना ही सम है और ना ही विषम संख्या है। हाँ, अगर किसी संख्या के अंत में जीरो लगा मिल जाए तो वह संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। जैसे 10 लिखा या 210 लिखा या कुछ लिखा, हम लिखा 5 5 5 5 5 लास्ट में 0, ये भी क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ठीक है, आगे भी हम आप लोगों को बहुत आराम से बताएंगे। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि और अच्छे से हम वीडियो बनाएं। अब आगे हम बताते हैं। अगला नंबर हमारा है ऐसी संख्या। देखिए सुनिए ध्यान से। जैसे देखिए एक तो ना भाज्य ना अभाज्य, इसको छोड़ो। हमने लिखा 2 3 5 7 11 13 17 है ना, डाटा ऐसी कुछ संख्या लिखा। तो इनके बीच का अंतर हमने देखा। इसके बीच का अंतर क्या होता है? 1 होता है। इसके बीच का अंतर क्या होता है? 2 होता है। इसके बीच का अंतर 2, इसके बीच का अंतर 4 11, मतलब इसके बीच का अब आगे बढ़ता 2 हो रहा है। तो देखिए कुछ ऐसी संख्याएं मिल रही हैं, कुछ ऐसी अभाज्य संख्या मिल रही हैं जिनके बीच का अंतर कितना मिल जा रहा है? 2, और बाकी कुछ भी मिल जा रहा है। तो सुनिए, इनका भी नाम रख दिया गया है। ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 है, उनको कहा जाता है जुड़वा भाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या उन्हें क्या कहा जाता है? जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर उन्हें क्या कहा जाता है? ट्विन प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें 2 3 है, 2 3 नहीं, क्योंकि इनके बीच के डिफरेंस देखिए। अगर 2 3 कहते हैं इनके बीच का डिफरेंस एक ही हो रहा है, इसलिए नहीं। क्या होगा? 3 होगा, 5 होगा, 3 5 और क्या
3 5 और क्या 5 7 और क्या 11 13 ऐसे तमाम 29 31 है ना। ये सब संख्याएं क्या है, जुड़वा प्राइम नंबर है। ठीक, और अब उसके बाद एक बात और सुन लीजिए, सहखंडज संख्या। कैसी संख्या, सहखंडज संख्या, सहखंडज संख्या या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्याएं, को प्राइम नंबर के बारे में सुन लीजिए, ऐसी दो संख्याएं जो आपस में विभाजित ना हो, जो किसी भी संख्या से आपस में विभाजित ना हो, वो दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहखंडज संख्या कहलाती हैं, आपस की सहखंडज होती हैं। यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF केवल एक हो, वो दोनों संख्याएं सहखंडज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हमने लिख दिया, क्या नाम लिख दिया, 18 और 5, 5 और 18, इनका जो HCF होगा एक ही होगा। और क्या लिख दिया, 7 और 27। ठीक, तो ये सब संख्याएं क्या होंगी, को प्राइम नंबर होंगी, को प्राइम नंबर होंगी। तो यारों अगर यहीं पर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, 9 और 21, क्या ये को प्राइम नंबर होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि इनका जो HCF हो जाएगा वो क्या होगा, 3 होगा। इनका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें, इतनी संख्याएं जो हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई होंगी तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़िए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।